फोर्थ पॉइंट है कुछ हमारा, वायु द्वारा निर्मित झीलें। ये एक स्थलखंड हम लोग ऐसे गोल सा बना लेते हैं जिसमें दिखाना तो है, क्यों ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको एटलस लेके बैठना है। एटलस अब कंपलसरी है, एटलस आपके पास होना ही चाहिए। यह जैसे मैंने ऊंचा भाग दिखाया है और यहाँ कहीं एक झील बनाइए। वह झील इस तरफ से ऐसे हवा कोई प्रवाहित हुई, हवा के प्रवाह से यहाँ की मिट्टी उठ करके यहाँ आ गई। यहाँ कुछ ऊंचा क्षेत्र है, यहाँ कुछ ऊंचा क्षेत्र है जहाँ कुछ थोड़ी मोड़ी झाड़ी और ऐसे पेड़ पौधे वगैरह पाए जा रहे हैं। और यहाँ बरसात जो हुई वो इधर उधर से बह बहाकर धीरे धीरे इस झील क्षेत्र में या गहरे क्षेत्र में, जहाँ पर नीचे तो चट्टान है, क्योंकि जैसे हम लोग मृदा में देखेंगे कि मरुस्थलीय मृदा जिसमें सारे हॉरिजॉन्स का निर्माण नहीं होता है, नीचे चट्टान रहती है, ऊपर की थोड़ी सी, मतलब जैसे आप एग्जांपल से समझें, जैसे आप जाएं राजस्थान के मरुस्थल में पहुँचें, आपको गुस्सा आया कि ये मरुस्थल आज साफ कर दिया जाएगा। बढ़िया फावड़ा उबड़ा लेकर गए और आपने कुछ उसका मिट्टी हटाना शुरू कर दिया। वो आप देखेंगे कि कोई 2-3 फीट की गहराई तक जाने के बाद या 5 फीट की गहराई तक मैक्सिमम जाने के बाद में यह आप ऊपर की रेत सारी हटा देंगे और नीचे चट्टान, क्योंकि वहाँ पर मृदा का निर्माण नहीं हुआ है, बस थोड़ी से अपक्षय और अपर्दन के चलते चट्टान टूट गई है, वही पड़ी हुई रेत के रूप में पड़ी दिखाई पड़ती है। तो नीचे चट्टान है और यहाँ से पानी जल प्रवाहित होते हुए अंततः इस गहरे क्षेत्र में इकट्ठा हो गया। ऐसी झील बनी वायु द्वारा निर्मित झील या बायोड। वायु द्वारा निर्मित झीलें बायोड झीलें। वायु द्वारा निर्मित झीलें इस तरीके की झीलें बनती हैं। कुछ ये पेड़ है और इधर से पानी इस तरफ बहता हुआ जा रहा है। सामान्यतः यह नमकीन झीलें हो जाती हैं। इसके पीछे कारण यह है कि जब यह रेत के भीतर से होकर प्रवाहित होती हुई आती हैं तो रेत के भीतर ऊपर से तो दिखाई नहीं पड़ेंगे, थोड़ी देर में पानी सूख जाएगा। जैसे पानी गिरा और रेत के अंदर चला गया, वह अंदर की जो चट्टानी भाग है, अंदर का जो चट्टानी भाग है उस पर प्रवाहित होती हुई आती हैं। मतलब इतना मोटा ले लिया रेत के अंदर की तरफ पानी चला गया, रेत के अंदर की तरफ पानी चला गया और नीचे चट्टानी क्षेत्र जो है उस पर इस तरीके से बहता हुआ आ रहा है। तो जो चट्टान है, चट्टान में खुले हुए खनिज तत्वों के कारण चट्टान में उपस्थित खनिजों के घुल जाने से ये झीलें लवणीय या नमकीन हो जाती हैं। चट्टान
यहाँ पर जो प्रवाहित होती है कुछ ना कुछ उन्होंने चट्टानों को गलाया और मिलते हुए उसमें उपस्थित धात्विक तत्वों को घुला करके लेके गई। वह यहाँ पे जब इकट्ठा हुई धीरे धीरे, क्योंकि ये बारिश का पानी है, इकट्ठा है, एक समय के बाद में वह बाष्पोत्सर्जन के द्वारा फिर से पानी उठ जाएगा, नीचे बचा हुआ क्षेत्र नीचे की चट्टानों को गलाएगा, जो पानी निर्मित बचा हुआ रहेगा वह नमकीन हो जाएगा। इसलिए सामान्यतः यह लवड़ी या नमकीन झीलें कहलाती हैं। ठीक, समझ आया? एक टाइप और है, पांच नंबर, टेक्टोनिक लेग, या इनको बोलते हैं विवर्तनिक झीलें। विवर्तनिक झीलें विवर्तनिक झीलें विवर्तनिक झीलें या टेक्टोनिक लेग्स, इनका निर्माण वैसे तो प्लेट टेक्टोनिक में पूरी डिटेल में पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग किसी दो प्लेट को ले लेते हैं या किसी एक प्लेट को ले लेते हैं। ये एक प्लेट मान लिया, एक ले लें प्लेट या दो प्लेटों के बीच में दरारी स्थान, कोई थोड़ा सा गैप एरिया है, जो ये प्लेट इस तरफ की तरफ, एक प्लेट इस तरफ की जा रही है और बी प्लेट इस तरफ की तरफ, या फिर वो खिसक के चली जा रही है, या फिर वो नीचे की तरफ ऐसे धंस रही है, तो बीच में कुछ इस तरीके से ऐसे गैप बन जा रहा है, या वह आगे पीछे होने के दौरान इसमें बीच में थोड़ा सा गैप आ जा रहा है। और इसमें वर्षा का जल, या अगर ये किसी वाटर बॉडी के अगल बगल हैं तो इसमें इधर से या इधर से किसी तरीके से जल भर जा रहा है। ये इस तरीके से निर्मित झीलें क्रेटर झीलें, सॉरी विवर्तनिक झीलें या टेक्टोनिक झीलें बनती हैं। ठीक, ये जो बनी जैसे प्लेटों के या फिर ऐसे टूटने से, इधर उधर सरकने से या दूर जाने से, पास आने से, किसी भी तरीके से अगर उसमें पानी भरने के स्थान बन गया और वह झील की परिभाषा जो मैंने बताई वह फुलफिल कर रहा हो, जैसे कोई जल क्षेत्र जो चारों तरफ से स्थलखंड से घिरा हुआ क्षेत्र हो। सामान्यतः ये लंबी टाइप की झीलें होती हैं, क्योंकि कोई भी प्लेट इतनी छोटी नहीं होती। और एक इनका एग्जाम्पल भारत में तशो मोरारी झील लद्दाख क्षेत्र में है, इंग्लिश में तशो मोरारी झील लद्दाख क्षेत्र में है। वो कुछ इस तरीके से, इसका मैप इस तरीके से ऐसे। तशो मोरारी झील विवादित झील है, 60% लद्दाख यानी चाइना के कब्जे में है, 40% हमारे कब्जे में है, यहाँ का बीच का 10% विवादित रहता है। विवर्तनिक झीलें
ठीक, हमने ये देखा हिमानीकृत झीलें, नदियों द्वारा किस तरीके से झीलें बनती हैं, क्रेटर झीलें कैसे बनती हैं, और वायु द्वारा निर्मित झीलें, और साथ में हमने देखा कि वह विवर्तनिक झीलें या प्लेट टेक्टोनिक के कारण, प्लेटों के इधर उधर खिसकने के कारण बनी हुई झीलें विवर्तनिक झीलें। यह सामान्यतः 5-6 प्रकार झीलों के हैं। और अलग अलग टाइप से झीलों का बांटी जाती हैं। कैसे? लवणीय झीलें, या मीठे पानी की झीलें। लैगून झीलें होती हैं, बहुत टाइप से हैं, इनके 15-20 टाइप की झीलें होती हैं, जिसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट टाइप की थी वो हमने देख ली। इसके बाद में हम लोग भारत के कुछ प्रमुख झीलों को लेकर के उनकी अवस्थिति, वह झीलें कहाँ पर हैं, यह चीज़ हम लोग देखेंगे। और लास्ट में आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी, उनको आप मैप में, जैसा मैंने पहले क्लास में बोला था कि आप एटलस लेके बैठेंगे और मेरे पढ़ाने के साथ साथ आप उस पर काम करते रहेंगे। उनका लोकेशन, जैसे मैंने बता दिया कि ये झील यहाँ पर अवस्थित है, तो उनका लोकेशन आप देखते रहिए मैप में, क्योंकि आईएएस आपको कोई बना नहीं सकता है, आपको इसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। गाइडेंस दे सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ किस तरीके से। ऐसे ये हमारा भारत का मैप हो गया, इसमें हम लोग झील देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बताया तसो मुरारी झील, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर अवस्थित है। तसो मुरारी झील भारत और चाइना के बॉर्डर पर पड़ती है, जिस वजह से यह विवादित झील है और क्रेटर विवर्तनिक कारणों से निर्मित झील है। विवर्तनिक होने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा लवणीय क्षेत्र भी बन गया है, जिस वजह से इसमें थोड़ा सा नमक का भी अस्तित्व रहता है, नमकीन झील भी कह देते हैं कई बार। यही सफेद झील, सफेद झील यह भी बर्फ के चादर की वजह से सफेद दिखाई पड़ती है, साथ में इसके सूखने पर उसका जो बचा हुआ अवशेष है वह भी लवणीय क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। तो यह सफेद झील सफेद दिखाई देने के कारण यहाँ पर अवस्थित है। जम्मू कश्मीर, बुलर झील, बुलर झील जैसे बताया कि झेलम नदी के क्षेत्र में गोखुर झील और फूलों की झील। कमल की खेती के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, साथ में पर्यटन टूरिज्म प्लेस होने की वजह से इसमें नाव चलाई जाती है, बोटेस चलाई जाती हैं। यहाँ से जैसे झेलम नदी भी पहाड़ी एरिया में विसर्पण करते हुए चलती है, तो अनंतनाग से ये बुलर झील तक वो नेविगेबल है। इसी तरीके से बुलर झील के बाद में, बुलर झील के पास में यह श्रीनगर के पास में देखेंगे मैप में, श्रीनगर महत्वपूर्ण शहर है। उसी के नीचे हम लोग देखेंगे डल झील। बुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। ये थोड़े से फैक्ट हैं। फैक्ट ऐसी चीज़ होता है कि कई बार होता है हमें याद आया नहीं याद आया, मैं बोला नहीं बोला, एक
नोट्स के फॉर्म में आपको PDF में दे दिए जाएंगे, जिसे आप देखेंगे और मैप में थोड़ा सा मेरे साथ में आप लोग भी प्रयास करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में दूसरी डल झील, यहाँ जम्मू के पास में अवस्थित, जम्मू का पीने के लिए पानी या स्वच्छ पेयजल प्राप्त कराने के लिए डल झील। पीर पंजाल के क्षेत्र में अवस्थित, पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित इतनी सुंदर झील है कि यह क्षेत्र भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। हालांकि यह गलत है, यह चीज़ स्विट्जरलैंड के लिए बोली जानी चाहिए थी कि यह भारत का, यह यूरोप का डल झील क्षेत्र है। स्विट्जरलैंड के लिए यह शब्द बोला जा सकता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड से कहीं ज़्यादा सुंदर खूबसूरत ये हमारा डल झील क्षेत्र है। यहीं पर सोनमर्ग, गुलमर्ग, ऊपर की तरफ स्नोफॉल्स और हिमानी दिखाई पड़ेंगी। वहीं आप थोड़ा नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको गुलमर्ग, सोनमर्ग के घास के मैदान दिखाई पड़ेंगे। बीच में कुछ ऐसा मौसम जो आदमी को लुभावना टाइप में होता है, सामान्य टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री वाला, एकदम बेहतर टाइप का। तो ये डल झील। उसी के बाद में हिमाचल प्रदेश में यहाँ, जैसे जम्मू कश्मीर में और भी बहुत सारी झीलें बताई थी, जैसे वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन झील जो है ये डल झील का बाहरी निकला हुआ टूटा हुआ टाइप का हिस्सा है। डल झील का टूटा हुआ हिस्सा नागिन झील है। यहाँ और भी झीलें हैं, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, जिसमें पीछे नाग टाइप में लगा रहे वह आप याद रखेंगे कि वह जम्मू कश्मीर की झील है। यहाँ हिमाचल प्रदेश में सूरजताल, चंद्रताल, रोहिणी, खज्जियार, कुछ ये झीलें हिमाचल प्रदेश में हम लोग बार बार याद रखते हैं, क्योंकि बार बार इनका यूज होता रहता है। जैसे सूरजताल, बाड़ा लाचला दर्रे के जो उठे हुए ऊपर के हिस्से हैं, एक तरफ सूरजताल, दूसरी तरफ चंद्रताल। सूरजताल से भागा नदी निकली, चंद्रताल से चेनाब नदी निकली और मिलने के बाद में चेनाब नदी, चंद्र और भागा नाम से दो नदियां निकली और आगे मिलने के बाद में वह चेनाब नदी बनी। तो यह बाड़ा लाचला दर्रे के दोनों तरफ से सूरजताल और चंद्रताल अवस्थित हैं। वहीं रोहिणी झील वहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर, साथ में लायन सफारी पार्क और बौद्ध पीपल वृक्ष या बौद्ध वृक्ष लगाया गया है, जिस वजह से यह बहुत प्रमुख पर्यटन स्थल, टूरिज्म प्लेस बन गया है। वहीं खज्जियार भी बौद्धों के लिए एक प्रसिद्ध मठ बनाया गया है। इस हिसाब से इनके पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे और देखेंगे। यहाँ उत्तराखंड की तरफ नेक्स्ट, उत्तराखंड में सबसे पहले गौरीताल। यह कुछ यहाँ भारत, नेपाल और चाइना के ट्राई जंक्शन पर स्थित विवादित क्षेत्र है। इसी को मिलाम हिमनद ग्लेशियर है, ग्लेशियरी नदी है, जो कि गौरीताल नामक एक छोटी सी झील के, जैसे मैंने झील से निर्मित होने वाली मतलब पहाड़ी क्षेत्र में झीलें जो बताई, उसी तरीके की कुछ झील है और इसी से नदी निकलती है, काली नदी। वह यहाँ पर विवादित है, जैसे कि मैंने बताया कि यह जो है भारतीय भूखंड
बंगाल की खाड़ी की तरफ नीचे दब रहा है, जिस वजह से यहाँ से निकलने वाली नदी कुछ इस तरीके के इस तरफ अपना प्रवाह बढ़ा दे रही है, तो और हेडवर्ड इरोजन कर रही है साथ में। तो यह जो ताल है गौरी ताल, यह ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कुछ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिस वजह से चाइना और नेपाल दोनों ये बोलते रहते हैं कि अब ये जो काली नदी है इसको आप ऊपर नहीं मानेंगे। वैसे 1816 सिंगौली की संधि हुई थी, जिसमें भारत, नेपाल और चाइना ने यह डिसाइड किया था कि काली नदी या गौरी नदी जो कि नेपाल से निकलती है, (1816) की सिंगौली की संधि, जिसमें यह समझौता हो गया था कि भारत, नेपाल और चाइना मान लिया था गौरी ताल या मिलाम हिमनद से गौरी नदी या काली नदी निकलती है। अब वह नेपाल की तरफ से थोड़ा सा शिफ्ट हो रही है, साथ में हेडवर्ड इरोजन की वजह से वह तिब्बत की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो इसको लेके विवाद बना रहता है। दूसरा नैनीताल भीमताल, यह नाम बताए, लेकिन नैनीताल, भीमताल इनका पूर्व से पश्चिम, और यहाँ पे और भी बहुत सारी छोटी छोटी झीलें हैं जिनका आप क्रम सेट करेंगे, क्योंकि यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है इसमें। यह है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन कि यहाँ नैनीताल पश्चिम साइड में है, भीमताल पूर्व की तरफ है। ये आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा सेट करेंगे, या कहेंगे तो अलग से फिर से बताया जाएगा।